अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से जो स्कीम जारी की गई है कामयाब जवान प्रोग्राम। इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि इस कामयाब जवान बैंक ऑफ पंजाब के कामयाब जवान प्रोग्राम में क्या फ़र्क है और जो दूसरा ऑफिशियल कामयाब जवान प्रोग्राम है जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है उसमें क्या फ़र्क है। तो दोनों में डिफरेंट जस्ट इतना है कि वहाँ पर 2.5 करोड़ मिलेंगे, यहाँ पर आपको 50 लाख रुपये मिलेंगे। और सबसे जो मज़े की बात है वो ये है कि बैंक ऑफ पंजाब में आपको किसी किस्म की गारंटर की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की गारंटी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फिल करना और ये वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप बैंक ऑफ पंजाब से अगर लेते हैं, यहाँ पे कर्ज़ा थोड़ा मिलेगा लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कम है, जिसमें गारंटर नहीं है। और इसी तरह और डॉक्यूमेंटेशन जो उसमें फॉर्म फिल करने का तरीका भी बहुत लंबा था, इसमें जो है उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारी की सारी समझ आ जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में आप एक दूसरे की मदद करें हम। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखें बैंक ऑफ पंजाब, ये जो वेबसाइट है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन से तो आप सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लें बैंक ऑफ पंजाब कामयाब जवान प्रोग्राम की तरफ से जो है वो इन्होंने यहाँ पे ऊपर लोगो भी लगाया हुआ है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए तक जो है आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसका जो है वो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए आयल है। आल मैन, वूमेन और ख्वाजा सरा जिनके पास शनाख्ती कार्ड हो और उनकी उम्र जो है वो 21 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो वो जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ई कॉमर्स या आईटी बिज़नेस के लिए जो करना चाहते हैं तो उनकी एज जो है वो 18 साल से कम भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो आईटी वाले जो हैं वो इससे कम भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी एज जो है वो 18 साल तक हो, तो वो भी इससे ले सकते हैं, मतलब जो आईटी और ई कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या होगा कि स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं वो स्टार्टअप जो हैं वो एज़ जो भी पंजाब बैंक ऑफ पंजाब की जो होंगी ना सारी फैसिलिटी जो एसओपी होंगे उनके मुताबिक जो है आपने जो है वो कर्ज़ा लेना होगा और उसके मुताबिक जो है कारोबार शुरू करना होगा। वो बैंक ऑफ पंजाब जो है आपको फैसिलिटेट कर देगा कि किस तरह से आपने जो है वो एसओपीज़ जो है फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर आईटी और ई कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो करना चाहते हैं अगर आप, तो एट लीस्ट आपके पास जो है वो आपने मैट्रिक किया हुआ हो और आपको 6 महीने का जो है वो उसमें एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ठीक है, अगर आप आईटी और ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपने जो है वो मैट्रिक किया हुआ होना चाहिए और 6 महीने का जो है वो आपके जो है वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उस फील्ड के अंदर। फोकस ऑन वुमेन के इसमें जो है बैंक ऑफ पंजाब के जो ख़ास तौर पे इन्होंने लोन कामयाब जवान प्रोग्राम दिया है, इसमें 25% जो है वो लोन सिर्फ ख़वातीन के लिए जो है वो रखा गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है इस बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से जो ये लोन दिया जा रहा है। तो आप 25% जो है वो वुमेंस के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन अगर अप्लाई करें तो उनको ये आसानी से मिल सकता है। अब आ जाते हैं लोन का साइज़ कितना है और सिक्योरिटी कितनी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था इसके लिए कोई इतनी सिक्योरिटी और कुछ भी नहीं है। तो आप जो है वो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक के लेते हैं तो वो क्लीन लोन ओनली पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोवर के आपको जो है वो सिर्फ पर्सनल गारंटी चाहिए होगी। लेकिन अगर आप टायर टू मतलब 5 लाख से 50 लाख रुपए तक के लेते हैं तो उसके लिए आपको गारंटी जो है वो कमर्शियल व्हीकल की चाहिए होगी, गोल्ड की चाहिए होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए होगी और मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी की चाहिए होगी। मतलब इन चारों में से जो है आपको एक चीज़ चाहिए होगी। तो यहाँ पे भी आप देख लेंगे कि कमर्शियल व्हीकल जो है वो आपकी अपनी होती है, गोल्ड वगैरह भी आपके अपने पास होता है। एक यहाँ पे अगर आपके पास गवर्नमेंट है तो तब भी आप जो है इसकी सिक्योरिटी दे सकते हैं, वरना आप मॉर्गेज मतलब अपनी ज़मीन वगैरह की जो है वो गारंटी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी एक इसमें अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब लोन टाइप जो है वो उसमें जो है वो कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल लोन है और टर्म लोन है कि इसमें मतलब आप वर्किंग बेस पे भी लोन ले सकते हैं और टर्म बेस पे भी ले सकते हैं। मतलब जो 2 लोन लेना चाहें वो आप जो है बैंक ऑफ पंजाब से रब्ता कर सकते हैं कि उनको जो है वो आप फिर जब आप मज़ीद इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो बता देंगे कि आपको जो है कौन सा लोन सूट करेगा, आप कारोबार के लिहाज से जो है कौन सा आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि जी आपने ज़ाहिर बात है कर्ज़ा लिया उसको लौटाना भी है, तो उसके लिए जो है आपके पास 8 साल होंगे। 8 साल के अंदर अंदर जो है आपने ये कर्ज़ा जो है वापस करना होगा। लेकिन पहला साल जो है आपको नहीं छेड़ा जाएगा, मतलब आपने पहला पूरा साल जो है वो कोई किस्म का कर्ज़ा जो है वापस नहीं करना। जैसे ही सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, दूसरा साल स्टार्ट होगा, तब से आपकी जो है वो किस्तें भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब से आप लोन लेंगे उसके 1 साल बाद आपकी किस्तें स्टार्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लेते हैं डेबिट टू इक्विटी रेशियो। डेबिट इक्विटी रेशियो ये होता है कि जो है कुछ जो है आप परसेंटेज आपने देनी होती है
लोन की और कुछ जो है वो बैंक देता है। तो उसके लिए 90 T1 में जो है वो आपने 90-10% की रेशो है और T2 में 80-20 की रेशो है। मतलब आपने जो है वो अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपने जो है वो 90% जो है बैंक देगा, 10% जो है आपने देना है। और अगर 5 लाख से 50 लाख तक लेते हैं तो 80% बैंक देगा और 20% जो है वो आपने देना होगा, ठीक है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है जिस तरह से उस कामयाब जवान प्रोग्राम में भी जो है वो इसका लोन की प्राइसिंग है, तो इसमें भी जो है वो 6% आपके ऊपर लगेगा और इसी तरह T2 में जो है 8% जो है आपके पास एनुअली लगेगा। मतलब हर साल के 6% जो है आपके ऊपर इजाफी रकम जो है वो लगाई जाएगी, इजाफी रकम जो आपने अदा करनी होगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आप 6% अगर आप लेते हैं 5 लाख तक का, और अगर आप 50 लाख तक लेते हैं तो 8% आपके ऊपर जो है वो एनुअली जो है वो इसके ऊपर लगेगा, प्राइसिंग लगेगी इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो फ़ीस इनकी जो है वो क्या चार्जेस हैं, क्या फ़ीस लगेगी, मतलब जो एप्लीकेशन है उसका क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 100 रुपये होगी आपकी, ठीक है, वो आपने जमा करानी होगी। अदर चार्जेस एट एक्चुअल होंगे। अगर कोई और चार्जेस वगैरह होंगे, मतलब जो भी चार्जेस वगैरह, सिक्योरिटी चार्जेस, ये वो सारी चीज़ें, तो वो जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो तब आपसे वो चीज़ें ली जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसी तरह जो हैं आप सारा कुछ ख़ुद भी पढ़ सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप EBC वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो हम इस पर यहाँ पे देख लें, आपने लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पूरी तफसील खुल जाएगी कि आपको कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो चाहिए होगा CNIC कॉपी जो है वो आपकी चाहिए होगी। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मतलब एक पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीर चाहिए होगी। NTN सर्टिफिकेट कॉपी, अगर NTN नंबर होता है जो कि नेशनल टैक्सेशन नंबर होता है, वो अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉपी ऑफ़ एटलीस्ट 3 मंथ्स पेड यूटिलिटी बिल्स, जो आपने यूटिलिटी बिल्स मतलब गैस, बिजली, पानी के बिल जो होते हैं कम से कम 3 महीने के जो हैं वो आपने उसके साथ लगाने होंगे। एजुकेशनल डिग्री जो है वो आपने लाजमी लगानी होगी अगर आपने कोई की हुई है, और ख़ासतौर पे ई-कॉमर्स के लिए जो है वो मैट्रिक लाजमी है तो वो लाजमी लगाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की है तो उसका जो है सर्टिफिकेट लगाएंगे। प्रोफेशनल लाइसेंस है अगर आपका तो वो भी करेंगे, और अगर और कोई है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इफ़ इंडस्ट्री सेक्शन इज़ IT, अगर मैं जैसे पहले कहा कि अगर आप IT और ई-कॉमर्स का काम करना चाहते हैं तो आपने जो है वो मैट्रिक की जो है सनद लगानी है, और 6 महीने का सर्टिफिकेट जो है आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अदर वेरिएबल सोर्सेज ऑफ इनकम के आपके पास जो है अगर किसी और जगह से जो है पैसे वगैरह आते हैं तो वो भी आपने जो है उनको बताने होंगे कि जी मैं यहाँ से पैसे मेरे आते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ रेजिडेंस, कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की जो है वो आपको चाहिए होगी, वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद सारा रेंटल, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी गाँव वगैरह में रहते हैं तो उधर से सॉरी तो वहाँ से आपने जो है वेरीफाई कराना होगा यूनियन काउंसिल से कि आप जो हैं उसी इलाके के रहने वाले हैं। और एनी अदर कोई भी अगर आपको और इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अगर बैंक की तरफ से चाहिए होंगे तो आपसे खुद ही मांग लेगा, ठीक है। इसी तरह अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप सर्विस वगैरह करते हैं तो आपने वो जो है वो भी लगाना होगा। बैंक स्टेटमेंट आपने जो लगानी होगी, अगर आपका जो है वो बैंक में अकाउंट है तो आपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगानी होती है, ठीक है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो होती है कि आपने पिछले जो है वो 3 से 6 महीने जो है वो कितने अपने बैंक में पैसे डलवाए हैं, कितने निकलवाए हैं, तो उसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो आपके बैंक से जहाँ भी आपका बैंक होगा वो आपको वहीं से मिल जाएगी। आप उनको जाके बोलेंगे कि मुझे 6 महीने की या 3 महीने की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफर सिक्योरिटी अलॉन्ग विद CNIC कॉपी ऑफ ऑनर, के आपके पास जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी अलॉन्ग जो है वो CNIC कॉपी जो है वो होनी चाहिए। मतलब आप जब लोन लेने जाएंगे तो उसके ऊपर जो अगर आपने सिक्योरिटी वगैरह रखवानी होगी तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी जो है वो उसके साथ कॉपी करा के आपने CNIC भी साथ लगाना होगा, ठीक है। कोटेशन फ्रॉम व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर जो है ना आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, मतलब आपके कारोबार में कोई गाड़ी खरीदनी है तो उसकी भी कोटेशन लगानी पड़ेगी कि जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो कितने की मिलेगी, तो वो भी आपने, अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तब वो आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद CNIC कॉपी ऑफ 2 रेफरेंसेस, के आपके पास जो है 2 रेफरेंसेस, अगर आप जो दूसरा मतलब 5 लाख से 50 लाख वाले लोन में अगर ले रहे हैं तो उसमें उस सूरत में जो है आपको 2 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर न्यू बिजनेस, अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस प्लेस, पासपोर्ट जो होगा वो आपके पास होना चाहिए कि आप जो है बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरह बना सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।
कंप्लीट लिस्ट ऑफ एसिड्स क्वालिटी, सारा को सारा मैंने जो है उस वीडियो में बताया है कि जैसे इन्होंने कहा है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ एसिड्स की, उसके आपके कारोबार के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगेंगी, मतलब आपने दुकान ख़रीदनी है, गाड़ी ख़रीदनी है, उसके बाद आपने उसके अंदर जो है वो अपनी दुकान को ठीक कराना है, ये कराना है, सामान कहाँ से उठाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके पास पूरी बनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इन्होंने सारा आपने कैलकुलेट किया हो कि इतना एक्सपेंस लगेगा, इतना मुझे मंथली का खर्चा आएगा, इतना मुझे बचत होगी, तो वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में तफसील से बताया हुआ है ऑलरेडी। मैं आखिर में भी उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेंट एंड ऑडिटर साइंस, अगर आपका जो है वो पार्टनरशिप है तो आपकी जो है वो साइन होने चाहिए, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने ऑडिट करवाई हुई होंगी, जी मैं ये चीज़ें जो है सारी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर आपका पहले से बिज़नेस है तो उसके लिए आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, एविडेंस चाहिए होगा कि आप वाकई बिज़नेस करते हैं, मतलब कोई ऐसी आपके पास कागज़ वगैरह होना चाहिए कि आप जो है वो कारोबार करने, आपकी दुकान का कार्ड वगैरह हो या कुछ भी, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ भी बिज़नेस करते हैं वहाँ का जो है आपने वो देना होगा कि मैं जहाँ पे जो मेरी अपनी दुकान है तो आप उसके कागजात देंगे, अगर आपकी दुकान किराए पे है तो आप उसके भी कागजात देंगे। जो रेंट का जो फॉर्म होता है वो आपने देना होगा कि जी मैं इतना रेंट पे करता हूँ और यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, ठीक है। लेजर्स ऑफ बिजनेस आपने जो है वो बनवाने पड़ेंगे। कॉपी ऑफ रजिस्टर पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप पे है दुकान तो आप वो पार्टनरशिप लेटर भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने देनी होगी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होनी चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है साल का और कितना जो है वो आपका ख़र्चा हो रहा है, मतलब हर महीने का आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा कि मुझे इतना खर्चा होता है और इतना जो है मेरी इनकम आती है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए आपके पास, जो है वो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट ऑफ मेजर सप्लायर्स कस्टमर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने ये सारी चीज़ें बनानी होंगी कि आपके पास कितने जो है सप्लायर आते हैं, मतलब आप कहाँ से सामान उठाते हैं, आपके पास कस्टमर किस तरह के हैं, कितने, मतलब आपने एक वो जो कहते हैं ना कि एक जनरल चीज़ बनानी है कि यार मैं इतने मेरे सप्लायर हैं, मैं यहाँ से सामान उठाता हूँ और इतने मेरे पास तकरीबन डेली की सेल होती है, इतने कस्टमर मेरे पास आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने भी जो है वो 3 जो है मंथ की यूटिलिटी बिल्स के जो आपने पे किए हुए हैं, मतलब गैस पानी बिजली के, वो आपने जो है वो कम से कम 3 महीनों के वो भी लगाने हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने तो आपको तफसील से जो है वो डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कारोबार करने वालों को चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते होंगे तो आपके लिए पास ये सारा जैसे ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं और ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना होगा, गूगल क्रोम ओपन कर लें, उसमें लिखना होगा आपने इंग्लिश टू उर्दू, सिंपल आप इंग्लिश टू उर्दू लिखेंगे और आपने क्या करना है, इंटर का बटन दबाना है, तो आपके सामने जो इंग्लिश और उर्दू ओपन हो जाएगा, चाहे आप मोबाइल पे हैं या कंप्यूटर पे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जिस पे भी लिखेंगे तो आपके सामने इसी तरह ही एक वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपने जो भी चीज़ कॉपी करनी है, मतलब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, मैं इनको सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा ये सारा का सारा उर्दू में जो है वो आ जाएगा, आप यहाँ से उर्दू में आराम से पढ़ सकते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उर्दू पढ़ना भी नहीं आती है तो सिंपल थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपके पास ये स्पीकर का बटन बना हुआ है, आप इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बोल के बता देगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनवा देता हूँ। अगर खुद अपने अहाते में रह रहे हैं तो इनवान दस्तावेजात की कापी, और अगर किराए के अहाते में रह, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो खुद आपको बोल के बता देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी जितनी भी तफसील है, चाहे ये इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, आप अगर ये पढ़ना चाह रहे हैं आप इसको भी इसी तरह कॉपी करें, सारा कुछ कॉपी करके आप उसको यहाँ पर डालें, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करें और आपके सामने सारा जो है वो उर्दू में हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो आसानी से ये सारा कुछ खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आपको तकरीबन जो है वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब बारी आ जाती है कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई के लिए जो है इन्होंने आपको इनके बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इनके बैंक जो है वो तकरीबन बैंक ऑफ पंजाब तकरीबन हर जगह पे ही अवेलेबल, हर शहर में अवेलेबल है, ठीक है। आप जो है वो इनसे जाके इनकी ब्रांचेस जो हैं उनको विज़िट कर सकते हैं और उनको बताइएगा कि हम जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। वो आपको जो है वो फॉर्म वगैरह देंगे, वहीं बैठ के आपने फिल करना है। लेकिन आपने जो ये कागजात मैंने बताए हैं, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताई हैं मैंने, आपने ये सारी चीज़ें पूरी करके जानी है ताकि आपको जो है वो चक्कर लगाना ना पड़े। तो आप ये चीज़ें पहले से ही कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसी चीज़ जो है इसमें नहीं छोड़ी होगी जो आपको समझ नहीं आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई कमेंट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों हम अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।